हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ गिटराइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे हर एक एग्जाम के लिए आज हर एक एग्जाम में एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, हर एक एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। बट आप एक बात और गौर किए होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है तो वो टाइम लाइन से रिलेटेड बनता है। अगर हम टाइम लाइन को कवर कर ले तो हमारा सारा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है। शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 1905 में क्या हुआ मित्र? 16 अक्टूबर, क्या 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद 1907 में क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ मित्र? सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में क्या हुआ मित्र? नरम दल। सूरत अधिवेशन में ही ब्रेकअप हो गया। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ मित्र? ब्रेकअप हो गया। किसका किसका? तो नरम दल और गरम दल का क्या हुआ? नरम दल और गरम दल का, नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हो गया। नरम दल और गरम दल का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, मतलब अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या आता है? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। मार्ले मिंटो एक्ट में क्या हुआ? सांप्रदायिक चुनाव का बीज बोया गया। क्या हुआ? सांप्रदायिक चुनाव का बीज बोया गया। क्या? सांप्रदायिक चुनाव का बीज बोया गया। चुनाव का बीज बोया गया। क्या हुआ? बीज बोया गया। सांप्रदायिक चुनाव का बीज बोया गया। कौन से? मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। मार्ले मिंटो एक्ट क्या चीज मित्र? मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव का बीज बोया गया। उसके बाद क्या होता है? 1911 में क्या हुआ मित्र? दो काम हुआ। क्या हुआ? दो काम हुआ। पहला तो दिल्ली दरबार लगा और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। क्या किया गया? बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया। क्या किया? रद्द कर दिया गया। अब 1911 में दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ क्या हुआ मित्र? 1911 में ही हमारा राजधानी, हमारे देश का राजधानी कहाँ था? पहले था कोलकाता। कोलकाता से राजधानी से दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया। दिल्ली ट्रांसफर क्या कहते हैं? ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर कर लिया गया। क्या किया गया? ट्रांसफर कर लिया गया। कब? 1911 में दो काम हुआ। दिल्ली दरबार लगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। जॉर्ज पंचम आया था इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया। 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक। क्या? महात्मा गांधी क्या हुए? महात्मा गांधी क्या हुए मित्र? महात्मा गांधी भारत आ गए। क्या हुए? महात्मा गांधी भारत आ गए। महात्मा गांधी क्या हुआ? भारत आ गए। कितने तारीख को? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुआ? भारत आ गया। क्या हुआ? उसके बाद 1916 में क्या हुआ? 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। क्या हुआ मित्र? लखनऊ अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन का हेड कौन था? लखनऊ अधिवेशन का कौन था? अंबिकाचरम मजमूदार। कौन था? अंबिकाचरम मजमूदार। कौन था इसका अध्यक्ष? अंबिकाचरम मजमूदार। और इसमें क्या हुआ? पैचअप हो गया। किसका? पैचअप हो गया। किसका? नरम दल और गरम दल का। नरम दल और
नरम दल और गरम दल का क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का पैचअप हो गया। नरम दल और गरम दल का क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ था, वो क्या हो गया, पैचअप हो गया। उसके बाद क्या था 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ मित्र, चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह बिहार के बेतिया नाम की मतलब चंपारण एक जिला है, वहां पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। और ये पहला आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था। समझ में आया। देखो पहले देखो 1905 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, 1907 सूरत अधिवेशन, नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हो गया। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, सांप्रदायिक चुनाव का बीज बोया गया। 1911 में दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया। समझ में आ रहा है। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। समझ में आया। चलो मार्ले मिंटो एक्ट आता है, क्या आता है, मार्ले मिंटो एक्ट आता है। क्या आता है, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या आता है, मार्ले मिंटो एक्ट। क्या आता है मित्र, मार्ले मिंटो एक्ट। इसे ही कहा जाता है क्या, ना दलील ना अपील का, ना दलील ना अपील का कानून। क्या, ना दलील ना अपील का काला कानून। ना दलील ना अपील का काला कानून। क्या, का काला कानून। क्या होता था अंग्रेज, जब ये 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट आया तो इस समय क्या हो रहा था मित्र, मार्ले मिंटो एक्ट में क्या हो रहा था, शक के आधार पे क्या कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। 1920 में क्या हुआ, 1920 में असहयोग, और 1919 में एक और काम हुआ। क्या, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है मित्र, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है, बाग हत्या कांड होता है। क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्या कांड कब होता है, 1919 में होता है जालियांवाला बाग हत्या कांड। उसके बाद 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन होता है। क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में। असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है 1920 में। क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। 1922 में क्या होता है, 1922 में चौरा चौड़ी हत्याकांड होता है। चौरा चौड़ी हत्याकांड होता है। क्या होता है, चौरा चौड़ी हत्याकांड। चौरा चौड़ी हत्याकांड, चौरा चौड़ी स्थान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चौरा चौड़ी स्थान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें चौरा चौड़ी हत्याकांड कब हुआ, तो 1922 में। 1922 में क्या हुआ, वहां पे पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर भारत के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या करा, 1922 में चौरा चौरी पुलिस को, अंग्रेजी पुलिस को जिंदा जला दिया। लो जला देंगे। 1923 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को 1922 में ही क्या हो गया, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या किया, अस्थगित कर दिया। 1922 में ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्या कर दिया मित्र, स्थगित कर दिया। 1922 में ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, 1923 में क्या हुआ मित्र, 1922 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिएगा। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। क्या होता है, स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना होता है कब, 1923 में। स्वराज पार्टी का स्थापना कौन कौन करता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का स्थापना कौन करता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करता है। अगर 1924 में बात करें, 1924 में क्या होता है, 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन होता है। क्या होता है, बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव अधिवेशन होता है कब, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है।
बेलगांव अधिवेशन में कौन करता है? महात्मा गांधी करता है। बेलगांव कहाँ पे है? बेलगांव हो गया आपको, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 1925 की बात करें तो 1925 में क्या होता है? 1925 में सरोजिनी नायडू, देखो सबसे पहले क्या 1925 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या की थी? 1925 के अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन कौन सा था? कानपुर अधिवेशन। कौन सा मित्र? कानपुर अधिवेशन था। कौन था? कानपुर अधिवेशन। और अगर हम बात करें, कानपुर अधिवेशन था और 1925 में एक और कांड हुआ था। कौन? काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले नाम हुआ तो करता था डकैती, लेकिन डकैती को चेंज करके क्या किया गया? नाम चेंज कर दिया। क्या? काकोरी। क्या मित्र? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें कौन कौन थे? अशफाकुल्ला खान थे। उसके बाद कौन थे? अशफाकुल्ला खान, हमारे चंद्रशेखर आजाद, और भी कौन थे? और भी थे कोई, वो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन किए थे, ठीक है। 1927 में क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। क्या होता है मित्र? 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। और क्या होता है? 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन क्या होता है? भारत आता है। 1928 में कौन आता है? भारत। साइमन कमीशन भारत आता है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद 1928 में क्या होता है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1927 में क्या हुआ? इसका गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। साइमन कमीशन क्या होता है? 1928 में भारत आता है। 1928 में एक और काम होता है। क्या? नेहरू रिपोर्ट पारित होता है। कौन? क्या? नेहरू रिपोर्ट। कौन सा? नेहरू रिपोर्ट जारी होता है। क्या जारी होता है? नेहरू रिपोर्ट जारी होता है। और नेहरू रिपोर्ट जारी कौन करता है? मोतीलाल नेहरू जारी करता है। कौन करता है? मोतीलाल नेहरू क्या करता है? नेहरू रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। 1929 में क्या होता है? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की क्या की जाती है? मांग की जाती है। और इस समय लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किया था। 1930 की बात करें, 1930 12 मार्च 1930 को क्या होता है मित्र? 12 मार्च 1930 को क्या होता है? दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 को क्या होता है? दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। दांडी यात्रा स्टार्ट होता है, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है? तो 12 मार्च टू 6 अप्रैल तक चलता है। कहां तक चलता है? 6 अप्रैल तक चलता है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। और इसको क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। उसके बाद आता है 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है मित्र? गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में होता है। उसके बाद बात करें हम 1932 में क्या होता है? 1932 में पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1932 में पूना पैक्ट कहाँ होता है? यरवदा जेल में
यरवदा जेल में होता है। यरवदा जेल में किस किस के बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। किस किस के बीच? महात्मा गांधी और किसके? अंबेडकर के बीच होता है। किस किस के बीच? अंबेडकर के बीच होता है। क्या चीज? 1932 में पूना पैक्ट होता है। किस किस के बीच होता है मित्र? 1932 में पूना पैक्ट किस किस के बीच में होता है? यरवदा जेल में होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 में क्या होता है? भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम से क्या है? हमारे संविधान में प्रत्यक्ष अथवा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टोटली कितना अनुच्छेद, 200 से ज्यादा अनुच्छेद लिया गया है। 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में 200 से ज्यादा अनुच्छेद क्या किया गया? लिया गया है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। 1940 में क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1940 में क्या होता है मित्र? व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1940 में क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1942 में क्या होता है? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है और 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है और भारत छोड़ो आंदोलन होता है। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। क्या होता है मित्र? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है? स्टार्ट होता है और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 1946 की, तो 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्या आता है मित्र? कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन क्या होता है? भारत आता है। कैबिनेट मिशन का काम क्या होता है? तो कैबिनेट मिशन का काम होता है हमारे संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना 1946 में। और बात करें हम 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। क्या हुआ मित्र? संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। क्या हुआ? पहला बैठक हुआ कि कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ और इसमें इसका अध्यक्ष कौन चुना गया? इसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया। कौन चुना गया? सिन्हा चुना गया। उसके बाद होता है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। दूसरा बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का क्या हुआ? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी क्या चुना गया? सदस्य चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है मित्र? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्तावना पेश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्तावना क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्तावना पेश करते हैं और यही बाद में क्या हो जाता है? प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है। यही बाद में क्या होता है? प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है। प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो जाता है। 1949 में क्या होता है? 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लिखा जा चुका है। पूर्ण रूप से क्या होता है?
पूर्ण रूप से लिखा जा चुका था। पूर्ण रूप से क्या हुआ था? लिखा जा चुका था 1949। उसके बाद बात करते हैं 1950 की। तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र भारत बन गया। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया और हम लोग क्या हो गए? एक गणतंत्र हो गए। तो आज हम आपके सामने में 1905 से लेकर 1950 तक सारा टाइमलाइन आपके सामने में रख दिया और मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम गरीब लोगों का भी कुछ भला हो जाए। कि कहते हैं ना, थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है, ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है। शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। फोड़ दीजिए किसी भी एग्जाम को। चलिए, धन्यवाद।